चलो फॉर्मूला लिखो जल्दी से। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए बराबर n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा a ग्रेटर देन होगा जीरो के। एग्जाम्पल नंबर वन, लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री और एक्स का क्यूब -27 अपॉन एक्स माइनस थ्री। कॉल किसका आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला दिख गया ना, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, एक्स क्यू -27 3 में तो उठ सकता है ना, तो हम लोग इसको फिलहाल इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू थ्री है ना, इस x की पावर 3, 27 को हम कितने की पावर लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कैसा बन जाएगा? n आएगा, n मतलब 3, a मतलब a कौन है यहाँ पे? यही है, तो ये 3 और 3 की घात n माइनस वन, n कितना है? 3, उसमें से एक माइनस कर दो, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तिया 9 तिया, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को। एक्चुअल में यहाँ पे ये क्यूबिक एक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? ए का क्यूब और बी का क्यूब। यहाँ पे ना एक माइनस वाला ये आता है एक्स माइनस वाई, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे ये नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है, तो फिर यही बचता है, तो उसका आंसर भी 27 ही आएगा, है ना। तो फिलहाल ये क्यूबिक है इसलिए बन रहा है, अगर मान लो पावर ज्यादा हुई तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए फॉर्मूला याद रखो, कैसे कन्वर्ट करना है वो याद रखो। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5, एक्स क्यू माइनस 125 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो, करने के तरीके और भी है, जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला है वही लगाओ तुम लोग, है ना। ये ऊपर एक्स का क्यूब है और इसको 5 का 25 125 है ना, तो ये ऐसे करके आ जाएगा, और फिर ए का स्क्वायर 5x आएगा और 25 आएगा, है ना। और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये माइनस माइनस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। करने के तरीके बहुत सारे हैं, कैसे भी कर लो, ये लिमिट के क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। फिलहाल अगर हम ये लिमिट रख दे तो 0/0 बन जाएगा। देखो, ऊपर x की घात 3 है और 5 की घात कितना है ना, 3 है, तो हम इसको नीचे हमको अगर ये मिल जाए तो फिर हम इसको n इंटू एक्स ए की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं ना। और ये भी x माइनस 25 है, तो अगर ऊपर की तरफ हमें ये मिल जाए तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है 5 का क्या स्क्वायर। ये क्रॉस में हम लोगों ने सिर्फ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, x माइनस 5 का, उधर से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये इसमें लिमिट रखना है और ये x प्लस 5 में लिमिट रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 25 50 75 75 बटे 10 आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 15 बटे 5, 15/2। तो देखो, अभी लिमिट नहीं रख सकते, अब इनकी लिमिट अलग अलग कर दो, है ना, दो अलग अलग फंक्शन हो गए हमारे पास। तो लिमिट x अप्रोच टू 5
ये एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब बटे एक्स माइनस 5 और लिमिट एक्स अप्रोच टू 5। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमेशा x की पावर n माइनस a की पावर n इसके बटे में आना चाहिए x माइनस 5, है ना। तो हम वो भी कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और उसके बटे में किसको x माइनस। तो ये जो लिमिट है इसको कहाँ डायरेक्ट भेज सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये अभी भी मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। अब ये जो आंसर करेगा ये कितना करेगा, n आना चाहिए, n मतलब 3, उसके बाद a आना चाहिए, a मतलब 5 और उसकी पावर n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ये क्या देगा, n मतलब 2, a मतलब 5 और n माइनस 1, 2 माइनस 1। 5 की घात 2 मतलब 25 और 25 गुणा 3 मतलब 75 और उसके बटे में आ जाएगा 5 की घात 1 मतलब 10। आंसर कितना आ जाएगा इससे, है ना, 5 दूनी 10, 5 25, 15/2। ठीक है, तो किधर से भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। दो क्वेश्चन और कर रहे हैं फिर ये चैप्टर खत्म, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हमारा। और अगला वाला एक्सरसाइज में वो साइन कॉस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए और x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3। अब यहाँ ये तो दिख गया कि नीचे x प्लस 2 है और a प्लस 2 है, इसका मतलब हमें भी नीचे की तरफ x प्लस 2 प्लस a प्लस 2 चाहिए, ठीक है। तो नीचे में सिर्फ ये दिया हुआ है x माइनस a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में +2 और -2 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3। हम लोगों को दिख रहा है कि हमें x के साथ में 2 चाहिए तो ये लेकर आ गए, और चूंकि माइनस का मार्क लगाओगे तो यहाँ a के साथ तुम्हारे पास 2 जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। जो 2 हमने ऐड किया है ये नेगेटिव, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा x माइनस a। अभी हमको दिख गया ऊपर और नीचे दोनों क्या बन गया, सेम बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू अगर 0 है हमारे पास और x की पावर n और a की पावर n है और बटे में x माइनस a है, तो फॉर्मूले में n इंटू ए की पावर n माइनस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो n का मान कितना है 5/3, a का मान कितना है a प्लस 2 और n की घात मतलब 5/3 माइनस 1। 5/3 a प्लस 2 और घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2/3। करो इसके लिए कुछ फॉर्मूले जो याद रखना है तुम लोगों को। तो पहला फॉर्मूला जो याद रखना है कि लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, अगर तुम्हारे पास साइन थीटा है तो देखो नॉर्मली अगर ऐसा लिखा हुआ है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये भी 0 ही होगा, है ना। और कॉस के साथ अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है थीटा अप्रोच टू क्या 0, तो कॉस थीटा 0 पे कितना होगा 1 होगा, तो 1 ही लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हाँ लिमिट ये मिटा दूं ना भी, लिमिट अगर हमें दी हुई है थीटा अप्रोच टू 0
और हमें दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन थीटा। तो हमें दिख रहा है कि अगर थीटा का वैल्यू रखते हैं तो ऊपर जीरो नीचे जीरो, कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट। बट ये इनफाइनाइट ना होके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक। और इसके बाद अगर यही लिमिट हमें tan के साथ मिले, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो tan थीटा अपॉन थीटा, तो ये भी 1 ही होता है। ठीक। जहां पे तुम्हें लगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट बन रहा है, वहां इनफाइनाइट मत बनाना उसको, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, जीरो हीरो नहीं होता, वो जीरो हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है। और लिमिट x अप्रोच टू जीरो, अगर साइन इनवर्स x अपॉन x मिलेगा तो भी इसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है। और tan के साथ मिलेगा तो भी क्या होगा, 1 होगा। बाकी cos के अपॉन में कभी ऐसा लिख के नहीं देते, लिमिट x अप्रोच टू जीरो cos थीटा अपॉन थीटा, ऐसा नहीं मिलेगा कि इसका आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि cos थीटा में जीरो रखोगे तो जीरो पे तो वो 1 होता ही है ना, नीचे में जीरो आएगा, तो वो ऐसा कोई फॉर्मूला तुमको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ मिल जाए, है ना। तो ये फॉर्मूला ही नहीं होता ऐसा कुछ, ना तो जीरो के बराबर ना 1 के बराबर, वो कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं अपरिभाषित नहीं, फॉर्मूला नहीं होता तो इसलिए तुम उसको परिभाषित क्या करोगे। नॉर्मली सिर्फ कॉस जो है ना वो बिना अपॉन में बिना थीटा के ही मिलता है, कोई नंबर होगा तो उसको काउंट थोड़ी करेंगे, तो ऐसा मिलेगा। तो इस कंडीशन पे तो 1 होता ही है वो, है ना। सिर्फ साइन के केस में ही जे इनफाइनाइट ना होके 1 होता है बस। हो गया सभी का क्लियर? चलो एग्जांपल नंबर 1 देखो, लिमिट x अप्रोच टू दिया हुआ है 0, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब इसमें अगर तुम किसी एक जगह वैल्यू रखोगे तो नीचे वाला हमेशा 0 ही बनेगा, तो हमें क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है। ठीक। तो वो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू 0, जो ये लिखा हुआ है साइन ए एक्स, तो हमें अपॉन में क्या लेकर आ जाना है, और यहां पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोच टू 0, जो साइन बी एक्स लिखा हुआ है उसके ऊपर में यहाँ पे क्या ले आते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा में जो चीजें लेकर आए हैं उसको हटाना भी पड़ेगा, है ना। तो हमने देखो ये नीचे में ए लेकर आए हो तो ऊपर में ए लिखना पड़ेगा, ऊपर में बी लेकर आए हो तो नीचे में बी लिखना पड़ेगा। हट गया ना, अभी x से x कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट का मत देखो क्योंकि लिमिट हम लोगों ने बाद में ही देते हैं, पहले ये हम लोग कर लेंगे। यहाँ तुम ये मान के चलो कि गुणे का चिन्ह और ये सब चीजें हमने पहले ऐड करी है, उसके बाद लिमिट रखी है ना। तो लिमिट का ऐसा कोई रोल नहीं होता कि लिमिट की वजह से कैंसिल नहीं होंगे, हो जाएंगे। x से x कैंसिल और a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। तो अभी फिलहाल ये हमारा जो है लिमिट x अप्रोच टू 0, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे इस बी एक्स को इसके बटे में ले जाएंगे तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई में लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो ये पूरा भी बन गया 1 और ये पूरा भी बन गया 1, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ a अपॉन बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा a अपॉन बी। हो गया ये। चलो एग्जाम्पल नंबर इसके बाद वाला, यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0 है और साइन के साथ लिखा हुआ है 2x माइनस
प्लस साइड के साथ लिखा हुआ है 6x और बटे में लिखा हुआ है साइन के साथ 5x माइनस साइन के साथ 3x। अब यहाँ पे तुम लोग इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते और नॉर्मली फिलहाल लिमिट भी नहीं रख सकते, क्योंकि लिमिट रखने से पता है 0/0 और ऊपर भी 0 ही बन रहा है ना। तो अपने को सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे याद आती है, साइन सी प्लस साइन डी। चैप्टर नंबर 2 या 3 के कितने में ये फॉर्मूला, तो वहां से हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन होगा नहीं, है ना। तो फॉर्मूला जो भी है तुम लोग वापस एक बार रिपीट कर लेना, साइन के साथ और कॉस के साथ, 2 के साथ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस के साथ सी माइनस डी अपॉन 2। और नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में शायद कॉस से स्टार्ट होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। कितना आएगा यहाँ से माइनस करूंगा तो 4 के बटे में तो 2 आना चाहिए, है ना। 2 कॉस नीचे वाले में साइन के साथ ओनली x आ रहा है, यहाँ पे तो ठीक है कि 6 और 2 8 बटा ये हो जाएगा। ऊपर वाले में कॉस के साथ 2x है तो नीचे भी 2x ही आना था। चलो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मतलब ये क्वेश्चन है उस बुक में है। नीचे वाला देखना, नीचे जो फॉर्मूला लगाया, अच्छा 5 और 3, हाँ 5 और 3 है, हम लोग अलग लेके चल रहे हैं ना, 5x और 3x। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन के साथ कितना आएगा 8 का मतलब 4x, कॉस के साथ कितना आएगा, ये नेगेटिव आएगा बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस कॉस थीटा, तो ये कितना बचेगा कॉस 4x और बटे में ये कितना आएगा 5 3 8 कॉस कौन माइनस का मतलब 2x माइनस ये। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2x होगा, 4 में से 2 जाएगा तो ठीक, कॉस 2x और 5 3 8 ये कॉस 4x और बाकी का साइन x। अब देखो या तो तुम इसको tan बना लो, है ना, या तो क्या बना लो इसको tan बना लो, और ना tan बनाना हो तो फिर साइन और कॉस की फॉर्म में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम लोगों को देखो कॉस को मैंने क्या बताया था, कॉस को हमें जरूरत नहीं पड़ती उसके अपॉन में कुछ लाने की, डायरेक्ट लिमिट दो आंसर लाओ। साइन को पड़ती है तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन 4x के बटे में कितना लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो कॉस है उसके अपॉन में कुछ नहीं लाना, इस कॉस के में भी कुछ नहीं लाना, तो इस लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 2x को लिमिट दे दो डायरेक्ट, और लिमिट x अप्रोच टू 0 cos 4x को भी लिमिट दे दो डायरेक्ट। अब क्या बच रहा है अपने पास साइन, तो 1 अपॉन लिखा हुआ है, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x और उसके बटे में हमें चाहिए x। अब आप देखो कि ये जो हमने x लिखा है ये एक्चुअल में ये वाले x से कैंसिल हो रहा है, ये x पलट के ऊपर जाएगा तो इस x से ये x क्या हो गया, तो जो हमने x यहाँ एक्स्ट्रा में लेकर आए हैं वो हमारा कैंसिल हो रहा है। सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है 1 बटा 4, तो 4 का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, ये 4 एक्स्ट्रा में आया ना हमारे पास। अब देखो ये बन गया 1, ये 1, ये पूरा 1, ये भी 1, आंसर कितना आ गया ओनली 4। चलो हो गया ये वाला एग्जांपल। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी वाले एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर चल रहा है सीधा एग्जांपल नंबर 14।
लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस 2x -1 अपॉन कॉस x -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि अगर हम लोग लिमिट रख भी देते हैं तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिमिट नहीं रख सकते, फिलहाल नहीं रख सकते। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 2x का। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जैसे पॉजिटिव भी रहे और ये 1 भी हट जाए यहाँ से, क्योंकि 1 ही प्रॉब्लम कर रहा है इस समय ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि -1 -1 -2 हो जाएगा। तो साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स -1, और नीचे में भी वही करना पड़ेगा। बस इसमें क्या आएगा, x अपॉन 2 और माइनस का 1। अब 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल। लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का स्क्वायर, तो हमने क्या किया, ये x को ऐड किया। तो देखो यहाँ पे साइन का स्क्वायर तो हो जाएगा, x भी आ जाएगा, बट ये नीचे वाला x कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो उस 2 बार के लिए हमें उसको एक बार हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंने एक x एक्स्ट्रा में लिख दिया। ठीक, फिर हमारा मल्टीप्लाई का मार्क लगा के लिमिट x अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है साइन x अपॉन 2, तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया कितना, x अपॉन 2, और उसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर जब बाहर आएगा तो कटना भी चाहिए, तो ये कट गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो x स्क्वायर आएगा, देखो कि ये कितना आएगा, x स्क्वायर बटा 4 आएगा। पलट के ये ऐसा ही का ऐसा ऊपर जाएगा, कितना, x स्क्वायर बटा 4। तो x स्क्वायर बटे 4 को कैंसिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 बटा x स्क्वायर का और गुणा करना पड़ेगा। समझ गए। देखो यहाँ पे x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए ये लिख दिया। यहाँ पे जो x स्क्वायर बटा 4 आएगा ना, वो पलट के खुद तो x स्क्वायर बटा 4 ही रहेगा, बस ऊपर पहुंच जाएगा। तो वो x स्क्वायर बटा जो 4 लिखेंगे ना, वो x स्क्वायर से x स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल। तो फिलहाल ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स अभी नहीं कैंसिल करते। ये कितना बन गया पूरा, ये 1 बन गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, बाकी का ये पूरा कितना बन गया, 1 बन गया। तो यहाँ से कितना आएगा, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 कितना आ गया, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 4।